जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत। कई भक्तजनों के प्रश्न बड़े ही अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी ने ये पूछा है कि हमारे पिछले जन्मों की कर्म अच्छे थे या बुरी, हमें कैसे पता चलेगा। देखिए, प्रश्न तो बहुत ही अच्छा, जिज्ञासा इनकी बहुत ऊंचे लेवल की है कि अपने पिछले जन्मों से इस जन्म को कंपेयर करके और इस जन्म के अंदर हमने क्या पाया है, उसी से सांकेतिक रूप में जान सकें कि हमारा पिछला जन्म कैसा था, हमारे पिछले जन्म के कर्म कैसे थे। तो ये बहुत ही अच्छी जिज्ञासा और इनका प्रश्न। तो इसके लिए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे वो कौन से ऐसे ऐसे संकेत हैं, कौन से ऐसे कर्म हैं जो आपके पिछले जन्मों से इस जन्म को प्रभावित कर रहे होते हैं, या पिछले जन्म के अच्छे और बुरे कर्मों से आपको क्या यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। सबसे पहली बात कि आपको किस स्थान पर जन्म मिला है, ये आपका बताता है कि पिछले जन्म में आपने कैसे कर्म किए होंगे। नंबर 2, वो स्थान देव स्थान है या कोई बैकवर्ड इलाका है या कोई ऐसा स्थान है जहां पर बहुत ज़्यादा मारकाट रहती है, या ऐसा स्थान है जहां पर बहुत ही ज़्यादा गंदगी रहती है। तो जन्म स्थान कहां पर है, इससे आपको पता लग सकता है। नंबर 2, आपको परिवार कैसा मिला है, आपका समर्थक परिवार है या आपके विरुद्ध परिवार मिला है, आपकी सोच समझ को बढ़ावा देने वाले मिले हैं परिवार के जन, या आपके खिलाफत वाले हैं। तीसरा, आपको आजीविका के साधन उपलब्ध हुए हैं इस जन्म में या नहीं हुए हैं। चौथा, आपका शरीर स्वस्थ है या अस्वस्थ है, इससे भी आपको पता लग सकता है कि आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं या बुरे। अब इसमें जो जो मैं बता रहा हूं आपको, उसमें दोनों ही पहलू हैं। यदि आपके ये सारे कार्य गलत जगह हैं, गलत स्थान पर हैं, गलत विचार हैं, तो पिछले जन्मों के कर्म भी उसी प्रकार से नकारात्मक रहे हैं। और यदि आपको अच्छी जगह मिल रही है, अच्छा परिवार मिल रहा है, तो वो सकारात्मक कार्यों के फलस्वरूप ऐसा संभव हुआ है। पांचवा, यदि आपका स्वस्थ दिमाग है, आपके दिमाग के अंदर अच्छे विचार आते हैं, किसी के प्रति दुर्विचार या दुर्व्यवहार या दुराचार के विचार नहीं है, तो इसका तात्पर्य है कि आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं। और यदि आपके मन में दुराचारी कर्म आते हैं, ऐसे विचार आते हैं, तो इसका मतलब आपके कर्मों का प्रभाव, बुरे कर्मों का प्रभाव वहां पर देखने को मिल रहा है। नंबर 6, यदि आपके मन में परोपकार की भावना रहती है, तो आपने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं। और यदि आपकी नियत रहती है दूसरों का धन माल खजाना लूटने की, दूसरे की वस्तुओं पर कब्जा करने की, तो इसका मतलब आपके पिछले जन्म में बुरे कर्म रहे हैं। सातवां, कुंडली में यदि आपके में है गुरु चांडाल योग, तो गुरु चांडाल योग यदि है, तो आपने पिछले जन्मों में जरूर से जरूर गुरु द्रोह का फल पाया है। गुरुद्रोह किया है आपने, अपने गुरु के प्रति आपने विद्रोह करके, उनके खिलाफत में प्रचार करके इस पाप को कमाया है। आठवां, यदि आपकी कुंडली में है काल सर्प दोष, काल सर्प दोष है, तो आपने किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा कष्ट पहुंचाया है पिछले जन्म में। तो काल सर्प दोष का स्पष्ट जो प्रमाण है वो यही, जैसे गुरु चांडाल योग का था कि गुरु के साथ विद्रोह किया है, गुरु को धोखा दिया है आपने। नौवां, यदि आपका इस जन्म में शनि खराब है, तो आपने पिछले जन्मों में चोरी की है, बुरे कर्म किए हैं और दूसरों के धन माल खजाने को लूटा है। चोरी चकारी करके भी आपका जीवन अच्छी प्रकार से उन्नत नहीं हो पाया था, उसी के परिणाम स्वरूप अभी भी आपकी वो आदतें बनी हुई हैं। 10वां संकेत कि यदि आपको संतान के रूप में अच्छी संतान प्राप्त नहीं हो रही है, तो वो भी आपके पिछले जन्मों के कुछ द्रोह है, जिनके कारण आपको ऐसा फल प्राप्त हो रहा है। यदि आपने पिछले जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो उसके लिए आपको इस जन्म में गज केसरी योग प्राप्त होता है। कुंडली में, आपकी कुंडली में यदि गज केसरी योग है, तो आपको अचानक अकस्मात धन की प्राप्ति के योग कई बार बनेंगे जीवन में। दूसरा, कि यदि आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, तो आपका इस जन्म में बृहस्पति ग्रह उच्च
स्थान का होता है, जिसके कारण आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, अच्छी तरह से व्यवस्थित होगी, आप एक मान सम्मान के उच्च पद को प्राप्त करेंगे, आपकी धर्म में आस्था अच्छी होगी। नंबर 3, आपको माँ बाप के रूप में भगवान ही प्राप्त होंगे यदि आपने अच्छे कर्म करे हैं पिछले जन्मों में। वो माँ बाप आपकी पढ़ाई लिखाई में भी सपोर्ट करेंगे, आपके विवाह के समय भी सपोर्ट करेंगे, आपके नौकरी के समय भी सपोर्ट करेंगे और आपके जीवन में एक पिलर की तरह आपके साथ बने रहेंगे। चौथा, यदि आपका अच्छा रूप है, अच्छा रंग है, अच्छा सुंदरता आपने प्राप्त करी है, तो शुक्र ग्रह का आपके ऊपर उच्च होने का प्रभाव प्रदर्शित हो सकता है। आपके मित्र बंधु सखा आपको अच्छे प्राप्त हो रहे हैं, तो आपकी पिछले कर्मों के कुछ अच्छे कर्म आपके सामने आ रहे हैं। यदि आपने संतान के रूप में बड़ी अच्छी संतान प्राप्त की है, सुंदर सुशील सर्वगुण संपन्न प्राप्त कर रहे हैं, तो आपके पिछले जन्मों के कर्म अच्छे किए हुए हैं, जिनका प्रताप आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। यदि आपने एक सुलक्षणा सुंदर पत्नी का वर्ण किया है इस जन्म में, तो ये समझ लें कि आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्म हैं, जिनसे शुक्र ग्रह मजबूत हुआ है और आपको बहुत ही सुंदर विलक्षण अच्छे गुणों से संपन्न पत्नी प्राप्त हुई है। यदि आप अविवाहित हैं और अच्छी पत्नी की कामना करना चाहते हैं, तो 7 दिन का अनुष्ठान करें। मंत्र हम आपको बता देते हैं। पत्नी मनोरमाम देहि मनोरथानुसारिणीम तारिणीम दरु संसार सागर से क्लोद्भवाम। ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोरथानुसारिणीम तारिणीम दरु संसार सागर से क्लोद्भवाम। इस मंत्र का यदि आप प्रत्येक दिन सुबह और शाम एक एक माला जाप करते हैं, 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, माँ भगवती, माँ दुर्गा, शेरों वाली माँ वैष्णो रानी का आप मूर्ति स्थापना करके या फोटो लगा करके घी की जोत जगाते हैं सुबह शाम, और एक एक माला सुबह शाम जपते हैं, धूप दीप नैवेद्य उन्हें अर्पण करते हैं, तो ये अनुष्ठान आपको एक सुंदर पत्नी दिलाने के लिए पर्याप्त होगा और आपके जीवन में ऐसी पत्नी का वर्ण होगा जो आपके कुल को ऊंची ऊंचाइयों तक, आध्यात्मिक शिखरों तक ले जा सके। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि और किसी का आप भला चाहते हैं, आपने ऐसे कोई दोस्त हैं जो इस तरह की जानकारी पसंद करते हैं, तो उन्हें शेयर जरूर करें। और यदि कोई समस्या है तो उसके लिए आप लाइव में जरूर जुड़ें, और इंस्टा आईडी है बाबा का आशीर्वाद, उस पर भी जुड़ सकते हैं। दरबार लगता है शनिवार और इतवार को, उस समय भी आप दरबार में जुड़कर भी अपनी समस्याओं का सरल समाधान शास्त्रोक्त तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का जयकारा जरूर लगाएं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता की।